हेलो, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों का। मेरी रीजनिंग की क्लास में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है, पल के पीछा के स्वागत है, 2 किलो गुलाब जामुन के साथ स्वागत है। और आ गए हैं मेरी रीजनिंग की क्लास में तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, हंस दीजिए, खुश हो जाइए, क्योंकि खुश होके ही पढ़ना और खुश होकर पढ़ाना है। देखिए, ये रीजनिंग का न्यूमेरिकल सीरीज है। ये सबसे जो मुझको रीजनिंग में सबसे अच्छा पार्ट लगता है, क्योंकि इसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, इसमें आपकी सोचने की क्षमता ज़्यादा विकसित होती है। ठीक है। और अगर आपको रीजनिंग के सवालों को हल करना है तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का वर्ग और घन याद होना चाहिए, तथा 21 से लेकर 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए। कम से कम मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाहें तो 40 तक 50 तक का वर्ग घन याद कर सकते हैं। ऐसे बहुत से मेरे छात्र छात्राएं हैं, मेरे दोस्त हैं, जिनको कि 50 तक घन याद है। मेरी सिस्टर है, उसको भी 50 तक घन याद है, मतलब 50 तक की संख्याओं को उसको घन याद। जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इसको 50 तक याद है, क्योंकि मैंने केवल 20 तक याद किया था। ठीक है, 20 तक घन याद था मुझको और 30 तक वर्ग याद था, और मेरा इतने से ही काम चल गया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कम से कम इतना आपको याद करना पड़ेगा। जैसे याद करने का तरीका होता है, ऐसे आप लीजिए 1 1 1 2 4 8 3 9 27 4 16 64 5 25 125 6 36 216 7 49 363 8 64 512 9 81 729 10 11 11 121 13 131 12 144 17 28 13 51 2 97 14 196 2 7 4 4 15 225 33 75 16 256 40 96 17 289 4000 913 18 324 5832 19 361 6800 2 20 400 8000 21 441 22 484 23 529 24 576 25 625 26 676 27 729 28 784 19 841 30 900। और इसको आप अपने जब भी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ मिलिए, फोन पर भी बात कीजिए, तो उससे बोल दीजिए कि भाई वर्ग बोलो, घन बोलो। क्योंकि देखिए, अगर आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर होना चाहिए। आपका हर एक कदम अपनी मंजिल की तरफ होना चाहिए। तो मैं आप सभी दोस्तों से, अपने विद्यार्थियों से, अपने मित्रों से, गुडरुओं प्लस मुडरुओं से सबसे यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह संख्याओं का वर्ग 1 या 2 दिन में, 3 दिन में, जब तक संभव हो याद कर लीजिएगा। उसके बाद सीरीज लगाने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा आपको कितना फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए कहीं पर, और फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको लिखने के लिए तत्पर होंगे, याद करने के लिए एकदम रेडी हो गए होंगे, कमर बांध लिए होंगे एकदम कस के। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने सीरीज का। जो आज थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो एकदम इनिशियल होगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपने अगर कहीं कुछ नहीं सीखा हो, आपको सीरीज के बारे में कुछ भी ना मालूम हो, मैं आपको जीरो से हीरो बनाने की क्षमता रखता हूँ, जीरो से हीरोइन बनाने की क्षमता लड़कों को भी रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि आजकल सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, जीरो से हीरो बनना है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। शुरू करते हैं और हम डिलीट करते हैं। ठीक है, इक्कीस 421 22 483 23 529। चलिए शुरू करते हैं सीरीज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम हंसता खेलता मुस्कुराता सा क्वेश्चन, और इसका आंसर बहुत मुस्कुराता सा आएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, 3 5 7
11, 13 और यहाँ आपको भरना है या फिर खाली स्थान भी दिया रहता है, ठीक है। नॉर्मली आप जब क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको ज्ञात करना है कि यहाँ क्या आ सकता है, आप दिमाग लगाइए, दिमाग कुछ नहीं लगाना है। देखिए किसी भी सीरीज को सॉल्व करने से पहले सबसे जो पहला काम है वह है कि हम इनका अंतर देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अंतर। चलिए देखते हैं इसमें कितने का अंतर है। यहाँ ए ऐसे कर लेंगे और यहाँ ऐसे, ठीक है। इसमें कितने का अंतर है, 2 का, इसमें 2 का, इसमें बोलिए 4 का, इसमें 2 का। तो आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न चल रहा है, पहले 2 का अंतर हुआ, फिर 2 का अंतर हुआ, फिर 4 का अंतर हुआ। तो यहाँ 2 का अगर अंतर हो रहा है तो निश्चित है कि यहाँ भी 2 का ही अंतर होगा। इसी को सीरीज कहते हैं, सीक्वेंस चलता है, ठीक है। जैसे कि 2 के बाद 2 आया, 2 के फिर 4 आया, तो यह निश्चित है कि 2 के बाद 2 ही आएगा, मतलब अंतर। तो यहाँ 13, यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 15। और ये आपका बहुत ही प्यारा सा हस्ताक्षर था, उसका आंसर 15, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन 2, 4, 7, 11, 16, 2, 4, 7, 11, 16, ठीक। आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया गया है। देखिए मैंने कहा सीरीज को सॉल्व करने का मूल सिद्धांत है कि सबसे पहले हम इसका लेंगे, आपका वो अंतर लेंगे। चलिए अंतर लेते हैं, बताइए यहाँ कितने का अंतर है दोस्त। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का। अब देखिए आपको दिखने लगा होगा, एकदम आसानी से दिख रहा होगा। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर होगा, यहाँ 5 का अंतर होगा, यहाँ 6 का, यहाँ 7 का, यहाँ 8 का, यहाँ 9 का, यहाँ 10 का, ठीक है। ये सीरीज है, ठीक है। ये 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ कितने का होगा अंतर, 6। मतलब 16 में 6 जोड़िए कितना आएगा, बोलिए 16, 6, 22, ओके 22, 22। ये है हमारा हंसता खेलता मुस्कुराता सा आंसर। इसमें दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, ठीक। तीसरा देखिए 2, 3, 6, 11, 18, 2, 3, 6, 11, 18। यहाँ क्वेश्चन और लगा है। चलिए फिर वही कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, इसको हम लोग इसका अंतर निकालिए अंतर। चलिए कितना अंतर बताइए दोस्त, मेरे घुटरू प्लस मुटरू बताते रहिए कितने का अंतर है। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ मतलब 3 हो गया, यहाँ 5 होगा। तो देखिए यहाँ एक तरह से आप देखेंगे विषम संख्याओं में अंतर चल रहा है, ठीक है। यहाँ संख्याएं लगातार थी, यहाँ एक पैटर्न में थी और यहाँ विषम संख्याएं हैं। तो अगर यहाँ 1, 3 हुआ तो यहाँ 5 तो रियल है, मतलब कन्फर्म है, यहाँ 7 होगा। समझ गए हैं आप। देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 3 हो गया, 1 के बाद आपकी 3 भी विषम संख्या आ गई, ठीक। और 5 भी आपकी विषम संख्या। तो अगली विषम संख्या क्या होगी, 7 होगी, 7 जोड़ा गया। तो इसकी अगली विषम संख्या क्या है, 9 है। 18 में 9 जोड़िए कितना आएगा, 18, 9, 27। ओके, इट इज माय आंसर। हंसता खेलता मुस्कुराता वाला, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 1, 4, 9, 16, 25, 36। देखिए अभी मैंने आपको संख्याओं का वर्ग और घन याद कराया था, ठीक है। तो हमारी रीजनिंग और नजरें दोनों तेज होनी चाहिए। तेज होने के क्रम में हम देखेंगे कि ये तो दोस्त इसको वर्ग लग रहा है संख्याओं का। देखिए ये 1 का वर्ग है, ठीक। ये कितने का वर्ग है, 2 का वर्ग है। ये 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 27। अगर 6 तक पहुँची गए हम लोग पहुँच गए तो 7 तक पहुँचने में क्या दिक्कत है। 6, 6 36 और 7 के 49 और लग रहा है बहुत झकास। ओके
देखिए कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, 1 रुपया अगर हम तो आप मंजूरी हो जाती है। ठीक है, चलिए चाहे क्वेश्चन हो गया है, अब हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है वाला। आपको वर्ग ढंग से भी परिचित होना पड़ेगा, किसी कीमत पे होना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो है इन हवाओं में। कल मैंने यूट्यूब शॉर्ट वीडियो डाला था, एक लड़की कक्षा 7 में पढ़ती है, उसको 40 तक वर्ड याद है। ठीक है, 40 तक, और एक लड़की उसको 50 तक याद है, मेरे स्कूल की छात्रा है। तो देखते हैं अगर 50 तक वर्ड मिलता है तो हम आपको उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। वीडियो अपलोड करने के कई उद्देश्य है कि अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर भी क्षमता है, क्योंकि वो अभी लड़की है, आप भी लड़की होंगी। ठीक है, मैं भी लड़का हूँ किसी ज़माने में। ठीक है था, अभी भी मैं लड़का हूँ। ठीक है, तो मैंने याद कर लिया तो भाई आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने याद करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अच्छी खासी ज़िंदगी मेरी चल रही है। तो आप लोग भी याद कीजिए, आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। ठीक है, क्योंकि खुशी लास्ट में आपकी जो सबसे ज़्यादा जो आपको सुकून देगी ना, वो माता पिता के चेहरे की स्माइल देगी, वो खुशी देगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? 4 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। ओके, 5 क्वेश्चन नंबर 5, 4 16 8 32 16, 4 16 8 32 16। इसके बाद यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए एक चीज का मेरे दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना कि सबसे पहला काम तो हमें अपनी नज़रों से देखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये देखना कि देखिए अगर किसी थोड़ा कम अंतर रहता है तो काम करके, इसमें देखिए ये 4 है और यहाँ सीधा 16 हो गया, यहाँ 8 है, यहाँ क्या हो गया सीधा 32 हो गया, तो यहाँ 16। देखिए अभी इसमें कोई ये पैटर्न चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ इन दो का एक संबंध है, 4 गुणे 4, 4 जो का 16, 8 गुणे 4 32। तो देखिए अगर यहाँ 4 का गुणा हुआ, यहाँ 4 का गुणा हुआ, तो निश्चित है कि यहाँ भी 4 का ही गुणा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 16 4 64। ओके, 5वां क्वेश्चन था आपका। 6वां क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान ना 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 एकदम आसान तो मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ आसान है। 24 27 25 28 26, 24 27 25 28 और 26। अब आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क बनाना क्या होगा? देखिए शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से लगा दीजिए, लगाइए तुरंत, तो तुरंत लगाइए, तुरंत 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड यू हैव टाइम। क्या मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे गुटरू प्लस मुटरुओं, मेरे भाइयों बहनों, कुछ दिखा आपको? हाँ बहुजानियों भी, चलिए ठीक है, अभी छोटा हूँ, शादी नहीं हुई है, तो इतना हक है मुझको कि अगर कोई इस टाइप की महिला देख रहे हैं तो उनको भी मेरा सादर प्रणाम है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। 24 27, देखिए यहाँ कितना जुड़ा है दोस्त, बोलिए 20 + 3, यहाँ कितना हुआ है बोलिए -2, यहाँ +3, यहाँ -2। अब देखिए एक सीरीज चलने लगी, एक सीक्वेंस चलने लगा, +3 -2 +3 -2 +3 -2। अब देखिए यहाँ +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3 मतलब 29 आपका हो जाएगा। बहुत प्यारा सा हंसता खेलता मुस्कुराता सा आंसर।
ऐसा लग रहा है कभी कुछ देखे नहीं है, पहली पहली बार देख के मुस्किया रहा है इसमें। ठीक है, इसको देख के मुस्किया रहा, आप लोग कमेंट में बताएंगे हमको छोड़ के। ठीक है, चलिए एक सवाल और आपका है। 2 4 8 2 4 8 नो 2 4 12 28 सॉरी 2 4 12 48 यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लगाइए। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको आगाह कर देना चाहता हूँ एज ए टीचर कि अगर सीरीज में कहीं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, मतलब कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, खंड बढ़ जा रहा है, तो ज़्यादा बढ़ने का मतलब क्या है, बुरा हो रहा है। कहीं न कहीं बुरा भाग हुआ होगा, कहीं न कहीं वर्गखंड हुआ होगा। ठीक है, अगर प्लस माइनस कार्य नहीं कर रहा है तब की स्थिति में बता रहा हूँ, कहीं न कहीं बुरा भाग होता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ 2 से 4 हुआ, 4 से 12 हुआ, 12 से 48 हुआ, तो इतना हमारी नजर तेज होनी चाहिए, इतना हमारे अंदर होना चाहिए विश्वास कि ये 2 से 4 हो गया। ठीक है, तो कहीं न कहीं दोस्त इसमें मतलब यहाँ तो हम कोई जज नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आने के बाद तुरंत मेरा दिमाग पहुँच जाना चाहिए कि भाई ये तो बुरा वाला मैटर है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। ये हुआ 2 × 2, यहाँ कितना हुआ × 3, यहाँ अब आप बताएंगे यहाँ कितने बुरा हुआ दोस्त, बताइए मेरे घुटरू। 4 से यहाँ इससे होगा, अगर यहाँ 2 से हुआ, यहाँ 3 से हुआ, यहाँ 4 से हुआ, तो यहाँ निश्चित है कि 5 से होना चाहिए। चलिए बुरा कर देते हैं, 5 × 8 = 40, 5 × 20 = 24। ये हुआ आपका हंसता खेलता मुस्कुराता सा आंसर। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन चलिए 7 25 2 6 18 54 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसी का बड़ा भाई या छोटा भाई कुछ भी समझ लीजिए, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या इसमें क्या हो रहा है, देखिए बताइए इसमें क्या हो रहा है, बताइए तो बताइए। 2 तिया 6 6 3 18 18 तिया 54। अच्छा मैंने कैसे जज किया, मान लीजिए मुझको अभी आप एकदम नए हैं, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा, तो पता होना चाहिए, हमारी बातों का स्मरण होना चाहिए कि अगर कहीं ज़्यादा मतलब ज़्यादा फेरबदल हो रहा है तो कहीं न कहीं दोस्त जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा। या फिर कभी कभी क्या होता है वर्ग और खंड जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बताएंगे अभी भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक, अभी भी क्वेश्चन पीछे आएगा। देखिए यहाँ आपका जुड़ा हुआ है 3 का, यहाँ × 3 हुआ है, यहाँ × 3 हुआ है, यहाँ × 3 हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी × 3 होगा। 3 चौके 12 लगत पटक के मारा नयाई का 3 चौके 12 लगत पटक के मारा नयाई का आ गई, कौन दिक्कत ना। 3 बचे 15 16 162। ये आपका बहुत प्यारा सा आस्था खेलता मुस्कुराता सा आंसर। 6 इसमें बहुत खुश है, पूछिए क्यों, क्योंकि 6 को लग रहा है हम सबसे बड़े हैं इस परिवार में। ठीक, चलिए हम डिलीट करते हैं क्वेश्चन को। 8 तक हो गया, 9वां। चलिए दोस्तों एक लगाइए, 7 11 13 17 8 हो गया था। 7 11 13 17 19 23 19 23
क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चलिए शुरू कीजिए, आपको दिख रहा होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए तो बताइए हमको, देख के बताइए तुरंत आंसर कमेंट में। देखिए क्या रहा है, 7 से चला गया +4, यहाँ +2, यहाँ +4, यहाँ +2, यहाँ +4, यहाँ भी +2 ही होगा तो हो जाएगा 25। ओके चलिए 10वां क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 3, 7, 15, 21, 3, 7, 15, 21, उसके बाद 63, यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए अभी तक जहाँ तक मैंने आपको बताया थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ही बस उसी का मतलब एक पॉइंट आगे बढ़ा है। ये 3 है। अब हम थोड़ा सा देख भी सकते हैं, एक चीज आप लोग कर सकते हो यहाँ, मैं बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि दोनों के बीच का अंतर। तो इसमें दोनों के बीच का अंतर कितना बताइए, बताइए इसमें दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 का। इसमें दोनों के बीच का अंतर मतलब कि 15 में 7 घटा कितना आएगा, 8। इसमें कितना है बोलिए, 16। इसमें 32। अब देखिए आपको दिखने लगा होगा कि कहीं न कहीं यहाँ सीरीज बढ़ रही है। ये 4 हो गया, 4 के बाद 8, 16, 32, पक्का यहाँ 64 होगा। 64 मतलब जुड़ रहा है, जोड़ दीजिए कितना आएगा, 4 3 7 6 6 12। ये आपका हस्ताक्षर का मुस्कुराता सा आंसर। ठीक, ग्रामर क्वेश्चन ग्रामर क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा ठीक ठाक है। 10, 100, 200, ये आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ है, लगाइए इसको। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले कहा है क्वेश्चन सीरीज का लगाते समय सबसे पहले हमको इनके बीच का अंतर ज्ञात करना। कितने का अंतर है बताइए, 10 और 100 के बीच में कितने का अंतर है बोलिए, 90। इसमें कितने का अंतर है, 100। इसमें नहीं मालूम। तो देखिए यहीं से हम लोग ये निदान कर सकते हैं कि अगर यहाँ 90 का अंतर है, यहाँ 100 का, यहाँ 110 का अंतर होगा। 110 का जब हम अंतर करेंगे 200 में 110 जोड़ कितना आएगा, 310। ये देखिए 110 और यहाँ से यहाँ जब आ जाएंगे तो हो जाएगा 120 का अंतर। ठीक, देखो आपका ये जो है हस्ता खेलता है, इसके आपका आंसर 310 आ रहे हैं। ठीक, 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन है आपका, हाँ आसान क्वेश्चन है। 0.1, 0.01, 0.001। तो यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा। आसान है, देखिए यहाँ पॉइंट एक स्थान पे था, यहाँ 2 स्थान, यहाँ 3 स्थान थे। ठीक, तो इसमें यहाँ का स्थान हो जाएगा और ये चौथे स्थान पर हो जाएगा आपका
जीरो। धोखा, अंकित जी के साथ धोखा। 1 2 3 4। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको और थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। मिटाते हैं से पढ़ा है क्या है। चलिए शुरू करते हैं। चेंजेस इन द लॉ ऑफ नेचर। मैंने 2 मार्कर को चेंज कर दिया, तीसरा मार्कर मैं यूज करने जा रहा हूँ। अभी मैं हूँ थोड़ा सा नया इसलिए मुझको उतनी जानकारी नहीं कि कौन सा मार्कर बहुत बेहतरीन चलता है। वादा है आपसे कि यूट्यूब पर आया हूँ तो यूट्यूब की आदर्श स्थिति को जरूर प्राप्त करूँगा। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, भगवान का सहारा रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, तो जरूर एक ना एक दिन कुछ अच्छा करूँगा और आप लोगों के लिए ही करूँगा। ठीक है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। बहुत कुछ है। बारह तक पहुंच चुके थे। 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखिए तो 2 6 12 20 32। 2 6 12 कहाँ लगाओ? 2 6 12 4 2 6 2 8 2 10 2 12। चलिए देखिए, सीरीज को लगाने से सर्वप्रथम सबसे पहला कार्य क्या है? सबसे पहला काम उसको देखिए। देखने के बाद कुछ निर्धारण करना। दूसरा काम देखेंगे भाई, सबसे पहले इसके बीच का अंतर निकालेंगे। निकालिए अंतर, निकालिए। इसमें कितना अंतर है? +4। +4 नहीं लिखना है, +4 लिखना है। इतना समझ जाएंगे कि जोड़ घटाना हो रहा है कि पूरा भाग हो रहा है। ठीक है, यहाँ +6, यहाँ 8, यहाँ 10। बड़ा आ गया जी। देखिए 4 6 8 10 तो पक्का है कि यहाँ 12 होगा। तो 12 जोड़ देंगे हम लोग, आ जाएगा 42। बहुत हंसता खेलता मुस्कुराता सा आंसर 32। देखिए अभी मैंने कहा कि भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास, तो खुश रहने का एक सबसे जो बेस्ट तरीका है कि हमारे पास जो है ना उसी में खुश रहिए। खैर प्रयास करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पर अगर मान लीजिए आपके पास भाई जो है उसमें तो खुश रहना ही है। ठीक है, एक कबीर दास की बहुत ही प्यारी सी लाइन है, कबीर दास की किसी की है। ठीक है, माया मरी न मन मुआ, मर गया शरीर, आशा तीसरा रह गई, कह गए दास कबीर। इसका मतलब ये है कि न कभी ये माया मरने वाली है, न कभी मोह मरने वाला है, न कभी हमारा मन मरने वाला है। ठीक है, मरता है तो केवल यह शरीर, और जो हमारी आशा है, हमारी तृष्णा का मतलब है किसी चीज़ को पाने की इच्छा, किसी चीज़ को पाने की चाहत, वो अभी कभी मरने वाली नहीं है। ठीक है, एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माता मुझे थोड़ा दूध पिला दीजिए क्योंकि आपका काम कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक उसी प्रकार हमारा भी जीवन है, कुछ न कुछ आदमी की इच्छाएं लगी रहती हैं। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे पास जब तक नौकरी नहीं थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी के चक्कर में था कि मुझको नौकरी कैसे हो मिल जाए। ठीक है, आज नौकरी मिल गई तो चाहे कुछ और भी हो गई, तो होना भी चाहिए क्योंकि मानव जीवन मिला है सफलता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग भी सफल होइए, उसके बाद एक दूसरा लक्ष्य तय करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे, एक होता है ना कि एक लेवल
पे जाने के लिए, 10वीं सीढ़ी पे जाने के लिए आपको 5वीं सीढ़ी पे तक जाना जरूरी पड़ता है। तो ये मेरी पहली सीढ़ी है, ठीक है। आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए। 14वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 14वां क्वेश्चन एकदम आपका वही वर्गखंड का दे रहे हैं। 1, 8, 27, 64, 125। अब देखिए इसमें दोस्त आप कितना भी जोड़ घटाना गुणा भाग कर ले, फिर भी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी नजरें होनी चाहिए तेज, आपका निशाना होना चाहिए सटीक, ठीक है। नजरें होनी चाहिए तेज, निशाना होना चाहिए सटीक। देखेंगे कि यार भाई इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसमें हो क्या रहा है, इसमें तो ये तो वर्गघन है। अगर हमें वर्गघन याद होगा तो तुरंत ऑन द फायर अटैक करेंगे। दैट 1 ये क्या है, 2 का घन ई, 3 का घन ई, 4 का घन ई, 5 का घन। एक सीक्वेंस चल गया ना दोस्त, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन लिख देते हैं। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। तो निश्चित है अगर सीरीज चल रही है तो यहाँ 6 का क्यूब आएगा। और आप लोग बताएंगे कि 6 का क्यूब होता क्या है। चलिए बताइए, 6 6 का 216 ये हुई जवाब आंसर। हंसता खेलता मुस्कुराता सा, इसमें भी 6 मुस्कुरा रहा है। उसके पीछे का जो कारण उसको लग रहा है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ अंकों, मतलब अंकों के बीच में। ओके चलिए फिर से हम वही लाते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए 3, 7, 16, 35, 74, सॉरी 74 नहीं था। अच्छा चलिए हम लोग, हमारे पास इतना दिमाग हम यहाँ आगे भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू कीजिए दोस्त। मेरे प्यारे बुजुर्गों, प्लस बुजुर्गों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे भाइयों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। अगर कोई देख रहा होगा तब ठीक है, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, मंजिल प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। क्या होने का मतलब कि सबसे पहला काम इसमें देखेंगे। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताया ना कि कहीं ना कहीं भाई देखिए ये लाइब्रेरी भाग रही है, 23 भाग रही सीरीज। एक सीरीज होती है थोड़ा धीरे चलती है। देखो सीरीज जो थी मेरी थोड़ा धीरे चल रही थी। 4 का अच्छा डिफरेंस हुआ, 8 का हुआ, 10 हुआ। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 4 का डिफरेंस है। चलिए एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ये 4 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है बोलिए, 9 का, यहाँ 17 का, 17 है 16 32 ना 32 19 का है यहाँ। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए मैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इतना तो तय हो गया कि भाई ये प्लस नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। तो कुछ और के चक्कर में मैं बता रहा हूँ उसमें हो क्या रहा है। ज़्यादा परेशान होने से बहुत बेहतर है अगर आपको ऐसा मिलेगा तब। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीरीज बहुत अच्छा लगता है आपको, क्योंकि इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। और वीर कवि कठिनाइयों से डरते नहीं बल्कि उनका मुकाबला करते हैं आंखों में आंखें डाल को। ठीक बोलिए, वो दुश्मनी है क्या, वो प्यार है क्या, जिसमें बात आंखों से ना, आंखें बहुत कुछ करती हैं, चेहरा बहुत कुछ करता है। चलिए देखते हैं। तीन का कर देंगे हम लोग। देखिए ये हो रहा है इंटू 2 + 1, ठीक। यहाँ इंटू 2 + 2, यहाँ इंटू 2 + 3। देख रहे हैं ना, देखिए 3 का तो आपने 2 में किया, 3 दूनी 6, 6 में 2 लिया 7। वैसे देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 16। देखिए ये वाला पैटर्न तो सेम चल रहा है, इंटू
इंटू 2 का, लेकिन यहाँ बदला, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो यहाँ निश्चित है कि यहाँ इंटू 2 प्लस क्या होगा, इंटू 2 प्लस 4 होगा। अगर यहाँ 35 गुना 70 से 74 हो गया तो यहाँ हो जाएगा इंटू 2 प्लस 5, जोड़ घटा कर पहले को 2 चौका 8, 2 7 14, 148 प्लस 5 जोड़ दीजिए, 8 5 13, 4 1 5, 153, हंसता खेलता मुस्कुराता सा, ये है आपका आंसर। एक नंबर हम लोग लेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन हो गया है, देखते हैं। चलिए 15 क्वेश्चन के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ना अभी तो बताइए वो लग जाएगा। हाँ, जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, जब ये क्वेश्चन मेरे सामने पहली बार आया तो हमने सोचा कि ऐसा भी होता है क्या, देखते हैं बताएं कैसा हो रहा है। देखिए मेरे सामने भी ये क्वेश्चन आया था, अभी देखिए मेरे सामने आया कि भाग भी गया है बड़ा दूसरे किसी का क्वेश्चन। देखिए 8 4 12 6 18 9, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क किया गया है। अब देखिए आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें जो काम हो रहा है ना, अच्छा चलिए मान लीजिए हमको वो सीरीज नहीं आ रही है, हमको भी नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे। मैंने कहा ना कि वीर पुरुष अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते, तो हम भी विचलित नहीं होंगे, लेकिन फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहला काम, देखिए यहाँ -4 हो गया और यहाँ +1, फिर यहाँ -6, यहाँ +12, यहाँ -9, यहाँ पे होगा। अच्छा देखिए कुछ टर्म चल रहा है जी, 4 2 6 3 9 8 4 12 4 16 सुनिए, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। इतना सब कुछ करने के बाद अगर कुछ न दिखे तो एक यह भी दिख सकता है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि यह भी हो सकता है, इसको हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि ये मेथड कार्य नहीं कर रहा है। ये तो मैं जैसे मैंने कहा ना, सीरीज ऐसी होती है ना, उसमें आपको पूरा अपना दिमाग उसमें झोंकना पड़ता है, पूरा अपना अनुभव लगाना पड़ता है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अभी भी ये तो सीरीज का जो सबसे लोएस्ट क्वेश्चन है लेवल का, वो मैं दे रहा हूँ। अभी सीरीज में बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, संभवतः हम लोग 2-3 क्लास में खत्म कर देंगे सीरीज को भी। देखिए वो क्या रहा है, अब देखिए अब हमको नजरें थोड़ी सी और तेज कर दी है, कर दिए थे। चलिए रोशनी बढ़ा लिए, लेंस लगा लिए, ओके, चश्मा लगा के हैंडसम लगा। चलिए 8 और 4, 8 4 कितना होता है 12, 12 6 18, ठीक है, और 12 6 18, तो यहाँ 18 6 24 होना चाहिए था, सीरीज उसी पड़ गई। यहाँ होना चाहिए था 24, और 24 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 4 12, 8 4 12, 2 1 3, कितना हो 4 42 आता है। हंसता खेलता मुस्कुराता सा, तो 16 क्वेश्चन हो गया है, हम लोग पढ़ेंगे जल्दी जल्दी यार, टिकाए नहीं रहा है दोस्त। किसी के पास अगर कोई बात है तो हमें बता सकता है कि ये पूरा कैसे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए विमान है और ये आपका लंचर का इंक है, ठीक है, और ये शायद उसी कंपनी करने का वो है मार्कर, और ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। तो अगर किसी के पास कोई उपाय होगा ताकि पूरा क्लीन हो जाए, कृपया हमें बता दें, ठीक, क्योंकि आप लोगों के ही सहारे मैंने सब कुछ शुरू किया है, आप लोगों के लिए ही शुरू किया है।
16 तक पहुंचा था। चलिए 17वां देखते हैं क्वेश्चन। 17वां सेम उसी पैटर्न में क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम पैटर्न, सेम एकदम सेम। चलिए 2 4 6 10 16 26, बताइए अब क्या होगा। ठीक है, मैं क्यों ऐसा क्वेश्चन आपको दूं, क्योंकि मैं भी यहाँ आके फंस गया था, मुझे भी एग्जाम में नहीं आया, फिर मैं घर आया, सर ने पूछा और प्रैक्टिस सेट में देखा तो पता चला कि भाई ये भी होता है, सीरीज में यह भी होता है, इसको जान लीजिएगा। अगर कुछ ना काम करें तो कृपया एक बार इसको भी देख देखिए। इसमें 2 4 जोड़ दिया 6, 6 4 जोड़ दिया 10, 10 6 16, 16 जोड़ सकते हैं 16 26, 6 6 12, 2 3 4 42। ठीक, चलिए हाँ वही वर्गमूल वाला क्वेश्चन। बोलिए, अगर हमारी नजरें होंगी तेज, निशाना होगा सटीक, तो हम लोग कहेंगे ये इधर 2 का वर्ग दिया है, 2 का वर्ग मतलब 2 संख्या यहाँ दी गई, उसी का वर्ग यहाँ दिया गया है। ठीक, और ये 3 है तो इसका वर्ग 9, 4 है तो 16, 5 है तो निश्चित है कि 25 ही होगा। ओके 18 हो गया क्वेश्चन, नाइस। इसी का भाई बहन 1 1 2 8 काम करते जाते हैं। 2 8 3 27 4 64, तो यहाँ 5 का क्या होगा बताइए, बोलिए। हमारी नजरें तेज है, दिमाग तेज है, सब कुछ तेज है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 का वर्ग 1 घन हो गया 1, 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 10 10 20, चल मसाला 20, 20 वाला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन में देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। 0 ठीक 3 8 15 24 35, यहाँ क्या आएगा। इस क्वेश्चन में आप कुछ भी कर लेंगे आपको भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन के प्रकार है। तो ज़्यादा परेशान ना होते हुए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा यही मानना है कि अभी हम लोग सीख रहे हैं और सीखने के क्रम में लगाना ले रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ रहा है चीज़ें तो करना है, अगर नहीं आ रहा है तो बार बार पूछना है। ठीक, चलिए देखिए, अब हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोग कहेंगे भाई देखिए ये क्या है, ये 1 का वर्ग -1 है। 1 का वर्ग कितना होता है, ठीक 2 का वर्ग कितना होता है, बोलिए। सॉरी 2 का वर्ग होता है 4, 4 में से 1 घटा देंगे 3, 3 का वर्ग -1, 4 का वर्ग -1। देख रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, इसका अपना अलग अलग रूप है। संसार में हमेशा विविधताओं का सम्मान किया जाता है। ठीक है, आपकी जिंदगी जितनी रंगीन होगी उतना आपके जीवन में आनंद आएगा, एक चीज़ से आदमी बोर हो जाता है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन एक प्रकार है। ठीक है, ये देखिए 5 का वर्ग -1, 6 का वर्ग -1 क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग -1, इसका मतलब 48। चलिए डील करते हैं क्वेश्चन को।
कहाँ तक पहुँचे थे? 20 तक पहुँच गए थे क्या? 21 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 21 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। चौबीस 60 120 210 336 504। यहाँ क्या आएगा? देखिए इसमें आप सब कुछ करेंगे, जो कहीं परेशान मत होइए, मैं आपको प्रकार बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका हो रहा है, ये आपका है 2 गुणे 3 गुणे 4, ये 3 गुणे 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 गुणे 6, 5 गुणे 6 गुणे 7, 6 गुणे 7 गुणे 8, 7 गुणे 8 गुणे 9, ठीक। तो इसमें हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 10, 9 मतलब 720। ऐसा भी होता है कभी कभी। हालांकि मैंने आपको जितना उपाय बताया, यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक सुझाव मैं आपको दूंगा कि 2 वीडियो के बाद, ठीक है, सुझाव को मान लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन, कभी कभी सीरीज ऐसे भी चलती, देख लीजिए। 3 7 9 28 27 112 81। यहाँ क्या होगा? अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि इसका पहले हम लोग ये निकालेंगे वर्ड, ये क्या बोलते हैं, डिफरेंस। छोड़िए डिफरेंस को, क्योंकि डिफरेंस का यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ मिल जा रहा है, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए 3 है, यहाँ 7 आ गया, यहाँ फिर 9 आ गया, 28 आ गया। तो फिर हमारे अपने दिमाग को थोड़ा और सोचने के लिए मजबूर करना, और क्या क्या हो सकता है। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ ऐसे चल रहा है, 3 का गुणा यहाँ हुआ गया, ठीक। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ हुआ, यहाँ के बाद फिर यहाँ हुआ, और देख रहे हैं ना, एक अभी हम लोग अगर ये नजदीक होता तो हम देख लेते, लेकिन वही कहा है ना, हमारी नजरें तेज होनी चाहिए, निशाना सटीक होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 है, 3 का 9 हो गया, 9 तो 27 81 हो गया। और देखिए यहाँ क्या चल रहा है, ये देखिए, ये हो गया गुणे 4, ये भी गुणे 4 है, तो निश्चित है कि यहाँ पे गुणे 4 होगा, गुणे 4 कर रहे हैं, 4 गुना 8, 4 कम 4, 4 कम 4, 22। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए हम लोग आते हैं। 3 6 12 15 30, 3 6 12 15 30 35। यहाँ क्या होगा बताइए? इसमें तो आपको आसान से एकदम दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा है इसमें। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ +3 × 2 +3 × 2 +3 × 2, ये हो जाएगा 56। 24वां क्वेश्चन, चलिए। कभी कभी एग्जाम में इतना भी होता है कि एकदम सिंपल से ही दे देगा, एकदम सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ क्या होगा? देखो भाई, इसमें कुछ करना नहीं भाई, कुछ भी नहीं करना। अरे 1 के बाद चला 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8। हाँ,
अगर उसको कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ा, मतलब जटिल बनाना पड़ा, तब वो क्या करेगा मैं बता रहा हूँ। देखिए वो क्या करेगा, वो करेगा 2 3 5 7 11 13 17 19। अब आपसे पूछेंगे यहाँ क्या आएगा, ये समझ लिए जितना जितना आसान ये था उसका वो है। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से, भली भांति से, कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या में आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, क्योंकि जो भाज्य और अभाज्य की जो परिभाषा होती है उसको एक पूर्ण नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे अभाज्य संख्या का होता है कि उसके केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो एक होता है और दूसरा स्वयं वो असंख्या होती है। हालांकि एक में क्या होता है, एक के कंडीशन में क्या होता है कि एक भी एक ही रहता है ना, इसीलिए एक को आप लोग याद कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे हम ही मिले हैं बुड़बक बनाने के लिए। एक न भाज्य है न अभाज्य है। सामने वाला फिर पूछेगा क्यों भाज्य और क्यों अभाज्य नहीं है, तो कह दीजिएगा कि एक जो है वह भाज्य और अभाज्य की परिभाषा को पूर्ण नहीं करता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। 2 गुणनखंड का मतलब जैसे मान लीजिए 17 है तो 17 केवल 1 से कटेगा और 17 से। इसके विपरीत एक वाला जो क्वेश्चन है, एक वो 1 से ही कटेगा। तो देखिए मैंने कहा ना कि केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। तो एक को न भाज्य माना गया न अभाज्य माना गया। इतना से आप लोग दिमाग लगा लिए होंगे कि ये देखिए अभाज्य संख्याओं का एक क्रम चल रहा है। ये चल रहा है 2, ये 3, 2 के बाद क्या आएगा अभाज्य संख्या में 3, ये 5, ये 7, 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14, 15, 16, 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है, 19 के बाद क्या आएगा, 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है सीक्वेंस में, बोलिए 23। और हम और आप होना चाहते हैं भी, ठीक है, हमको भी हो गया। ओके, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई को बनाए रखिए, और हो सके भगवान अगर आपको ये अवसर दे रहे हैं किसी की सहायता करने का, किसी की मदद करने का, तो मदद करते रहिए, क्योंकि मिला जुला के हम सभी लोग उस भगवान के ही अंश हैं, ठीक है। तो अगर भगवान ने हमको उतना काबिल बनाया, किसी की मदद करने के काबिल बनाया, तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे, किसी के दुख में जरूर उसका सहारा बनेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ मनुष्य का भाव उसकी सोच से तय होता है, ठीक है, उसके कर्म से तय होता है। तो आप भी अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। माता पिता के सपने को पूरा करना है, आगे बढ़ना है, दुनिया को दिखाना है, दोस्त पड़ोसियों को दिखाना है, सबको दिखाना है, ठीक है। जिसने आपको ताना मारा है, ठीक है, उसी के आगे पवन सिंह का गाना बजाना है खुशी में, ठीक है। ओके, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को फिर से कहता हूँ, विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।